हमारा देश एक किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसान बाहुल्य देश है, लेकिन उसी देश में इतने सालों से लेके अब तक चाहे कांग्रेस रही, चाहे कोई भी सरकारें रही, लेकिन इस भाजपा की सरकार ने तो अति कर दी। आपने देखा फार्म बिल, इस फार्म बिल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। मंडियां प्राइवेटाइज, खेतों को प्राइवेटाइज कर दोगे तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? सब निजीकरण करोगे तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? उनके फसलों का रेट नहीं दोगे, किसान कहाँ जाएंगे? कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बारिश की कमी, इन तमाम परेशानियों में जूझते हुए मेरे लाखों करोड़ों किसान भाई आज खस्ताहाल हैं। ट्रैक्टर की किस्तें नहीं दी जा रही है, खेतों में नुकसान है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं फौजियों को आप किसान के विरुद्ध खड़े कर रहे हैं। देश का अन्नदाता जय जवान जय किसान आपको याद होगा, आज आमने सामने हो रहे हैं इस केंद्र की सरकार की वजह से। मैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, उचित समय है, अब आप लोग एकजुट होइए, किसानों के लिए आवाज बनाइए, राजनीति छोड़िए, शर्म कीजिए अपनी राजनीति पे, आइए धरातल पे, आइए किसानों का साथ देते हैं। जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आज बंगाल की धरती से किसानों के लिए अपनी आगाज, अपनी आवाज मैं ये कहना चाहूंगा, रेबल फाउंडेशन पश्चिम बंगाल से लेकर भारतवर्ष के हर राज्य से पूर्णतः समर्थन करता है हमारे किसान भाइयों का। दोस्तों, आज किसानों के साथ, कभी छात्रों के साथ, कभी शिक्षकों के साथ, कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ आखिर भाजपा का क्या लक्ष्य है? आज आप देखिए, अन्नदाता मेरे साथी किसान भाई, मैं भी एक किसान का पोता हूं और एक किसान का बेटा भी हूं। मेरे फादर साहब रिटायर होने के बाद बांकुड़ा जिले में आज खेती बाड़ी देखते हैं, और एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आखिर कब तक, आखिर इस देश का किसान इन अत्याचारों को सहेगा कब तक? आखिर कब तक उनका खून, कब तक उनका पसीना इस देश के लिए मिटता रहेगा? कब तक किसानों के बच्चे मजबूर होते रहेंगे? आप ये जानते हैं, हमारे अन्नदाता जो हमारे किसान हैं, उनके लिए सरकारें कुछ नहीं करती, केवल रूखी सूखी जवाबें। दोस्तों, मैं धन्यवाद दूंगा आज मशरक न्यूज का, जिन्होंने मुझे पश्चिम बंगाल में आमंत्रित किया और ये किसान आंदोलन के ऊपर बात करने की कोशिश की। आज दिल्ली, हरियाणा, समूचे उत्तर भारत से लेकर भारत के कोने कोने में आज किसानों के लिए आवाज उठ रही है। हमें उनका दर्द दिख रहा है। पंजाब में किसान 1.5 महीने से बैठे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। एमएसपी को लेकर लड़ाई, हमारे अन्नदाताओं के फसलों के रेट को लेकर लड़ाई, प्राइवेटाइजेशन को लेकर लड़ाई। आखिर ये बीजेपी की सरकार क्या निजी हितों के लिए बनी है? मैं तमाम बीजेपी के फॉलोअर से आज एक सवाल पूछना चाहूंगा, किसान के बेटे के खिलाफ, किसानों के खिलाफ आज आप फोर्सेस को उतार रहे हैं। वो फौजी कौन है? वो भी तो एक किसान का बेटा ही होगा। आखिर वो फौजी, आखिर वो रैपिड एक्शन फोर्स, आखिर वो स्थानीय पुलिस फोर्स जिनको आपने किसानों के विरुद्ध आज खड़ा कर दिया है, वो भी तो किसी किसान के बच्चे होंगे, गांव से निकले हुए होंगे, गांव से आके आज देश के पटल में आ रहे होंगे। क्या मिलता है हमारे किसानों को? कुछ भी नहीं, कोई पैकेज नहीं, बिजली के बिल में कोई रियायत नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में तो आप पूछिए मत आज क्या परिस्थितियां हैं। दोस्तों, गन्ना किसानों को उनकी जमीनों के रेट नहीं मिलते, उनके फसलों के रेट नहीं मिलते। जिन किसानों के जमीन अधिग्रहण कर लिया जाता है, उन किसानों को जमीनों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है। और अब तो हद हो गई, करनाल में दिल्ली सिंधु बॉर्डर पे, दिल्ली जो और हरियाणा का बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर, आज वहां किसानों के साथ निशंस तरीके से उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पानी के लंबी लंबी कतारों और पाइपों के साथ उन पे प्रहार किया जा रहा है। मैं अपने आवाज के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, क्योंकि गले में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन ये दर्द बहुत बड़ा है, ये दर्द अब असहनीय है। आखिर मेरे देश के अन्नदाता, आखिर मेरे देश के साथी किसान, आखिर मेरे बुजुर्ग किसान, आखिर मेरे युवा किसान, उनकी ये पीड़ा कैसे चलेगी? आपने कल के दिन पे एक चीज देखा होगा दोस्तों, कि नवदीप पर हत्या का प्रयास किया गया, जो कि जय सिंह, किसान नेता जय सिंह के बेटे हैं, क्योंकि उन्होंने वाटर कैनान का बंद कर दिया। आप उसमें देखिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, मुझे एक बात बताएं, आप क्या चाहते हैं कि इस तरीके के सरकार हमारे आम लोगों पे, गरीबों पे, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, आप विभिन्न चीजों को देखें, कभी कोरोना के लॉकडाउन में हमारे साथी मजदूर इतने परेशान रहे, लेकिन हमारे अन्नदाता, हम जो रोटी खाते हैं वो गेहूं कहां से आता है?
आप जो चावल खाते हैं वो धान की खेती कौन करता है? आप जो सब्जी खाते हैं उसका खेती कौन करता है? आप जो मालाएं पहनते हैं वो फूल की खेती कौन करता है? हमारे किसान, हमारे अन्नदाता। लेकिन इनके लिए कोई आवाज नहीं। अब वक्त आ गया। मैं बंगाल की धरती आसनसोल से, मैं अभी बंगाल के दौरे में हूं, मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पास मेरे फॉलोअर की लगातार आवाज आ रही है, मेरे चाहने वालों को। लेकिन ये केवल उनके लिए नहीं, ये समर्पित मेरे देश के लाखों करोड़ों किसान के लिए है। हमारा देश एक किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसान बाहुल्य देश है। लेकिन उसी देश में इतने सालों से लेकर अब तक, चाहे कांग्रेस रही, चाहे कोई भी सरकारें रही, लेकिन इस भाजपा की सरकार ने तो अब अति कर दी। आपने देखा फार्म बिल, इस फार्म बिल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। मंडियां प्राइवेटाइज, खेतों को प्राइवेटाइज कर दोगे तो हमारे किसान कहां जाएंगे? सब निजीकरण करोगे तो हमारे किसान कहां जाएंगे? उनके फसलों का रेट नहीं दोगे, किसान कहां जाएंगे? कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बारिश की कमी, इन तमाम परेशानियों में जूझते हुए मेरे लाखों करोड़ों किसान भाई आज खस्ता हाल हैं। ट्रैक्टर की किस्तें नहीं दी जा रही है, खेतों में नुकसान है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं फौजियों को आप किसान के विरुद्ध खड़े कर रहे हैं। देश का अन्नदाता, जय जवान जय किसान, आपको याद होगा आज आमने सामने हो रहे हैं इस केंद्र की सरकार की वजह से। मैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, उचित समय है, अब आप लोग एकजुट होइए, किसानों के लिए आवाज बनाइए, राजनीति छोड़िए, शर्म कीजिए अपनी राजनीति पे, आइए धरातल पे, आइए किसानों का साथ देते हैं, आइए ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें हम अपना आवाज देते हैं, अपना आगाज देते हैं, आइए इस आंदोलन को सफल बनाते हैं और इस जिद्दी सरकार को, इस सन की सरकार को इसकी औकात बताते हैं।